अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो सुबह का टाइम था, यहाँ पे मैं आई, मैंने नाश्ता किया और नाश्ते में वही गर्म पानी पहले पिया, फिर उसके बाद ना मैंने खुश्क रोटी खाई और एक चाय का कप लिया। और आज मैंने सोचा था कि मैं आज भी रेगुलर रूटीन के साथ ना कुछ एक कैबिनेट या कुछ एक दराज साफ़ करूँगी। तो जो सबसे गंदा कैबिनेट था ना, मैंने वो चूज़ किया जो कि पता नहीं कितने टाइम से साफ़ नहीं किया। तो उससे मैंने सारी चीज़ें निकाली और इसको ना हम साफ़ करेंगे। वेट मैंने कर लिया था सुबह सुबह, और वेट जो था ना मेरा, मैं सोच रही थी कि 4-5 पॉइंट मेरे गए होंगे 3 दिन के बाद, लेकिन वो जो था ना 5 पॉइंट ज़्यादा हुआ था और मुझे इतना ज़्यादा मसलन वो हुआ ना, दुख हुआ तो उसकी वजह यही था कि यही थी कि मैं रूटीन तो मेरे सेम ही थी। और ये थी कि वो बेटा जो वाइट आटा लेके आया था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो उसकी वजह से ना, जो मैं वाइट आटे की रोटी खा रही थी, तो उस वजह से ना मेरे 5 पॉइंट जो थे वो 3 दिन में बढ़ गए थे। तो वाइट आटा अगर आप यूज़ करें तो बिल्कुल नहीं करेगा, जो वेट लूज़ करे उनके लिए बिल्कुल नहीं सही तो मैं भी नहीं करती, लेकिन बेटा ले आया था तो फिर मैंने सोचा ज़ाया करने से अच्छा कि मैं कर लूँ यूज़। तो नहीं इतना असर पड़ेगा, लेकिन 5 पॉइंट जो थे ना वो ऊपर हो गए, मेरे ज़्यादा हो गए थे। और उसके बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ लेकिन खैर फिर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे ना रेगुलर रूटीन के साथ मैंने ये वाला कैबिनेट भी चूज़ किया कि क्योंकि बहुत गंदा था, और ये मैं साफ़ करूँगी और फिर बाद में फिर वही पुराना वाला रूटीन। और इसका ये कि एक एक चीज़ हम साफ़ करते रहेंगे। इनका ये कि ये जो कैबिनेट दराज वगैरह ये चीज़ें ना, घर का कोई भी ऐसा कोना होता है कि वो हम रेगुलर तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो है ना वो हम इग्नोर कर लेते हैं, क्योंकि वो मसलन जैसे नज़र नहीं आ रहा होता। जैसे ये जो कैबिनेट वगैरह ना, ये मसलन नज़र नहीं आते हमें, जो हमारी सामने सामने चीज़ें होती हैं वो हम जल्दी जल्दी में कर रहे होते हैं। जो हम हाउसवाइफ है, क्योंकि हमें खाना भी बनाना होता है, हमें कभी तबीयत भी सही नहीं होती है उस टाइम, उस वजह से भी इग्नोर हो जाता है। कभी मसलन टाइम नहीं मिलता तो ऐसी डीप क्लीनिंग हम नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना रेगुलर रूटीन के साथ ना एक एक चीज़ ना, एक एक कोना, एक एक दराज, एक एक कैबिनेट जो भी है ना, जो मैं बिल्कुल बहुत टाइम बाद उसको यूज़ करती हूँ, तो वो ना मैं खोल खोल के तो साथ साथ साफ़ करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं साफ़ करी थी, और ये जो ऊपर वाला जो किचन है हमारे ना, बच्ची यूज़ करती थी, मैं इतना खास नहीं करती थी, तो इस वजह से भी कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल है। वैसे इतना गंद नहीं होता तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और इसमें वैसे अगर शीट होता है ना तो ये ज़्यादा आसान होता, लेकिन शीट फ़िलहाल मेरे पास नहीं थे, तो मैंने ऐसे ही साफ़ कर लिया। बाद में देखूँगी अगर शीट लिए तो वो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो खुश्क कपड़ा मैंने लिया, पहले मैंने उस टिश्यू से सारा गंद उठाया, फिर उसके बाद मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया। गीले कपड़े पे मैं सिर्फ जो डिश वॉश सूप है ना, मैं वही यूज़ करती हूँ। और सर्फ़ वगैरह नहीं यूज़ करती फर्नीचर वगैरह पे। सर्फ़ बहुत ज़्यादा ख़राब करता फर्नीचर, जो भी आप यूज़ करते हो ना फर्नीचर वगैरह पे। तो डिश सोप जो है वो हर चीज़ पे आप यूज़ कर सकते हो, चूल्हे पे, फर्नीचर पे, फिर काउंटर टॉप पे, सारी चीज़ों पे आप यूज़ कर सकते हो, तो उसका कोई नहीं इतना वो है। तो ये मैं साफ़ कर लूँगी, सारा कचरा मचरा मैंने निकाल दिया उसमें से, और जो चीज़ें जो थे वो मैंने डब्बों में डाल दी। कुछ डब्बे मेरे पास पड़े हुए थे दूसरे दराज़ों में, तो वो मैंने निकाल के अच्छे से साफ़ करके, और ना उस पे मैंने जो चीज़ें डाली थी, कुछ दाल माल और वो क्या कहते हैं, मैदा, बेसन, ये ऐसी चीज़ें ना जो मैं मसलन कम यूज़ करती हूँ और ज़्यादा नहीं यूज़ करती, तो उसको मैं ना आगे रख लूँगी, पीछे रख लूँगी, और जो यूज़ करने वाली चीज़ें वो मैं आगे रख लूँगी। लेकिन इसका ये है कि मैं छोटे डब्बों में डाल देती हूँ, तो उससे मैं यूज़ करती रहती हूँ, लेकिन इसको इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करते, तो यहाँ पे मैं वो रख लेती हूँ। और ये वाइट पेपर था जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, तो ये भी मैंने रख दिया। बेसन रख दिया, मैदा रख दी, जो वो भी मैंने कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ। और ये दाल है माश की, जो दालें हमारी रह जाती हैं ना, तो वो मैं ऐसे डब्बे में डाल देती हूँ, तो उसमें जो रह जाती है थोड़ी थोड़ी दाल जब जमा हो जाती है, तो वो ना, जब मेरा कभी दिल नहीं करता लाने के लिए चीज़ें बाहर जाने के लिए, और घर में कुछ भी नहीं होता जब पकाने के लिए, तो फिर मैं ये डब्बे बोलती हूँ और इसमें से मैं दाल निकाल निकाल के फिर मिक्स दाल बनाती हूँ, और वो बहुत मज़े की बनती है, सारी दालें उसमें मिक्स होती हैं। तो सारी चीज़ें जो थे वो मैंने डाल दी हैं इसमें। और ये ज़ीरा था जो बहुत ज़्यादा था, माशाल्लाह मैंने छोटे डब्बे में डाल दिया था, और बाकी मैंने इसमें डाल के इसमें रख दूँगी। तो ये जो है ना कैबिनेट, ये इतना नहीं यूज़ होता।
बल्कि यूज़ ही नहीं होता अभी। पहले तो बच्चियाँ यूज़ कर रही थी तो वो चीज़ें जो पैकेट में खोल के वो यूज़ कर लेती थी, बाकी उठा के उधर रख देती थी, तो वो ना बहुत ज़्यादा कचरा बन गया था। और ये था छोटे डब्बे में अजवाइन, जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा, अगर आप मुझे इतना सूट नहीं करता, अगर आपको करता है तो लाजम करेगा। सोने से पहले 1 गिलास पानी में ना 1 चम्मच अजवाइन डाल के और उसको अच्छे से उबाल के और चान के फिर उसको थोड़ा गरम गरम पिएगा और फिर उसके बाद सोएगा तो इतनी अच्छी नींद आती है। जिसके पेट में मसलन गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, वो मसलन बहुत अच्छे से वो सही हो जाता है और नींद बहुत अच्छे से आती है। तो मुझे सूट नहीं करता, मैं नहीं पीती, मैं मुझे बड़ी बेचैनी होती है जब मैं पी लेती हूँ तो इस वजह से कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे पास अजवाइन जो है वो पड़ी होती है। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए किचन में और डस्टिंग मस्टिंग की है, दोनों पोर्शन की, और झाड़ू लगाया। और फिर उसके बाद ना मैं पोछा लगा रही थी। और ये जैसे कि आप देख सकते हो बहुत बदल छाया हुआ था और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी ना, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। लेकिन मैंने ना ऊपर वाले पोर्शन को बिल्कुल साफ़ कर दिया, पोछा वगैरह लगा दिया, नीचे सिर्फ झाड़ू लगाया, डस्टिंग वगैरह की। और अभी नीचे जाऊंगी, नीचे वाला भी पड़ा हुआ है। तो नीचे आके उससे पहले ना पोछा लगाने से पहले मैंने मशीन में 2 सूट जो थे वो डाल दिए थे कपड़ों के। और नॉर्मल सिंपल सी मशीन है मेरे पास, और इस टाइम हमने गराज में रखी हुई है कि पीछे वाली लाइट जो है वो ख़राब हो गई थी। और ये मेरा नीचे वाला किचन है, इसको थोड़ा सा समेटूँगी। और डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली, झाड़ू भी लगा लिए, अभी बस सिर्फ पोछा लगाना बाकी है। तो जब तक मैं पोछा लगाऊंगी तब तक ना जो मेरे 2 सूट कपड़े थे वो भी धुल जाएंगे। तो इस तरह ये कि मुझे ना इकट्ठे मशीन नहीं लगानी पड़ती, तो मैं साथ साथ जब सफाई कर रही होती तो 2 सूट में डाल देती हूँ, तो वो भी धुल जाते हैं। तो इस तरह हमारे कपड़े भी जमा नहीं होते। और 4 बजे का टाइम था, मैं सारी काम ख़त्म करके मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी ना, तो फिर मैंने सोचा एनर्जी इतनी लो हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं ना पॉपकॉर्न बना लेती हूँ, मेरे पास ये मकई के दाने पड़े हुए थे तो मैंने निकाल के उसके पॉपकॉर्न बनाऊंगी। और थोड़ा सा मैंने घी डाला, नमक डाला और ना इसको कर लूँगी। बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत मज़े के बनते हैं, गरम गरम मज़ेदार, बहुत मज़े के लगे थे कुछ मुझे भूख लगी थी, कुछ एनर्जी लो हुई हुई थी क्योंकि भाग भाग के सारे काम किए थे। तो अभी जो है ना इसको मैं खा लूँगी थोड़ा बहुत। फिर इसके बाद मैंने जूस बनाया, जूस पिया। और फिर उसके बाद वही शाम के खाने का टाइम और शाम का खाना वगैरह करके और बस फिर मेरा जो था वो रूटीन ख़त्म हुआ। लेकिन मज़े का रूटीन है, आप सब ज़रूर अपनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आप सबको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी बहुत सारी चीज़ों से अब बच जाओगे इंशाल्लाह ताला। तो पहले मैंने चूल्हा थोड़ा तेज़ किया, जब फ्राइंग पैन थोड़ा सा गर्म हुआ ना, फिर मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया और इसको कवर कर दिया। और ये बहुत मज़े के बन रहे थे। तो जिसके देख सकते हो बहुत मज़े के हमारे पॉपकॉर्न बन रहे हैं। और ये मैं करके खा के थोड़ी सी खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए थे और फिर उसके बाद मैंने कुछ टाइम फिर काम काज किए, फिर मैंने जूस पिया और उसके बाद फिर मैंने खाने की तैयारी की है। तो शाम तक ना मेरा टाइम ऐसे ही बिज़ी रहता है और मैं भाग भाग के कर रही होती हूँ। और इस रूटीन में मेरा वेट नहीं गया था, 3 दिन में मेरा 5 पॉइंट और बढ़ गया था वाइट आटे की वजह से, जो बिल्कुल मैं यूज़ नहीं करती। लेकिन बेटा ले आया था तो फिर मैंने कर लिया और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था इस बात का। लेकिन कोई नहीं मसाला, मैं फिर इंशाल्लाह करूँगी और फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वैसे ये भी आपके साथ शेयर नहीं किया, वीडियो मैंने नहीं बनाई थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया कि हाय मेरा 5 पॉइंट और बढ़ गया कम होने के बजाय। तो पॉपकॉर्न हमारे बन गए और यहाँ पे मैंने थोड़े से खाए। तो यही थी हमारी आज की रूटीन मेरी, बल्कि। तो कल फिर मिलूँगी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।